श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 4 1.1.4 है। सो हम 4 श्लोक संख्या 4 से श्लोक संख्या 8 तक आज करने का प्रयास करेंगे। 1.1.4 to 1.1.8 4, 5, 6, 7, 8 5 श्लोक का प्रयास करेंगे। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है जिसमें ये कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान का संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर
एवं अन्य सारे जीवों से बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं पोषण होता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई अर्थात पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है वे पग पग पर विफल होगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हमने पूर्व में श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2 और श्लोक संख्या 3 पर हमने चर्चा की है। तो ये तीनों फर्स्ट वर्स, पहला जो श्लोक है, प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, इस श्लोक की चर्चा करते हुए हमने ये समझा था कि ये श्लोक संबंध ज्ञान को उद्धृत करता है, संबंध ज्ञान को दर्शाता है ना। एंड संबंध ज्ञान को समझाते हुए इसमें परम सत्य के विषय में बताया गया है, परम सत्य की महिमा को बताया गया है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। इसकी चर्चा हमने फर्स्ट पहले वर्ष में की थी। और फिर यह भी बात हुई थी कि परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, क्या भेद है। परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसकी हमने चर्चा पहले श्लोक में की थी। और फिर भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है,
वेद वेद शास्त्र क्या है, कैसे श्रीमद् भागवतम वेद शास्त्र से कनेक्टेड है, ये सारी चर्चा हमने की। उसके पश्चात हमने चर्चा की थी गायत्री क्या है, गायत्री का श्रीमद् भागवतम से क्या संबंध है, और गायत्री में राधा कृष्ण कहाँ पे है ना। ये पहले श्लोक में चर्चा हुई थी, उसमें संबंध तत्व को विशेष कर हमने समझने का प्रयास किया था। उसके पश्चात दूसरा जो श्लोक है, दूसरे श्लोक में हमने अविधेय तत्व की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? अविधेय तत्व की, अर्थात व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसेस क्या है ना, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, फर्स्ट श्लोक में समझा। फिर उस संबंध को दूर करने की प्रोसेस क्या है वो हमने समझा, विधि, दैट इज अविधेय तत्व। उसमें श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन था। पहले श्लोक में परम सत्य का महात्म्य था, दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन था। उसमें हमने ये कहा था भगवान श्री कृष्ण जब अपने नित्य धाम में गए, धराधाम से, वैसे तो भगवान जाते नहीं परंतु लीला हेतु गए, तो फिर धर्म अकेला रह गया। धर्म पूछने लगा अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा शेल्टर क्या होगा, मैं किसका आश्रय लूं। तब धर्म ने किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया, शास्त्र का आश्रय लिया। इस बात की चर्चा दूसरे वर्ष में दूसरे श्लोक में हुई। तीसरे श्लोक में प्रयोजन तत्व की चर्चा हुई, गलितम फलम है ना, गलितम फलम की चर्चा। गलितम फलम अर्थात परिपक्व फल। परिपक्व फल क्या है? श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? भगवान के नाम को नित्य नियमितता से जप करना, भगवान की प्रेम को प्राप्त करना, ये श्रीमद् भागवतम का प्रयोजन है। सो हमने तीसरे श्लोक में प्रयोजन तत्व की चर्चा की। फिर हमने कल्पतरु से कंपेयर किया, कैसे श्रीमद् भागवतम कल्पतरु है, विशेष फल है ना, कैसे वो गलितम फलम सॉफ्ट है, एकदम परिपक्व है, उसमें केवल रस ही है, उस फल को छिलका भी नहीं है, उस फल को छिलका भी नहीं है। सो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक उदाहरण देते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये उस प्रकार का आम है जिसको ना तो गुठली है ना छिलका है। सो बहुत टेस्टी फ्रूट है। आप सोचिए साधारण इधर का हापुस आम खाते हैं तो कैसा लगता है, तो ये तो बड़ा दिव्य आम है जिसमें छिलका भी है और गुठली भी है। ऐसा आम खाने पे संतुष्टि मिलती है। तो जिसमें गुठली भी नहीं और छिलका भी नहीं और पूरा रस से भरा हुआ है, तो इसका आस्वादन करने से क्या प्राप्त होगा? उसका आस्वादन करने से रोमांचित हो जाता है व्यक्ति भक्ति में और भगवान को साक्षात अनुभव कर सकता है। सो ये विशेषता है। ये सब हमने फिर शुकदेव गोस्वामी की चर्चा की थी और ये कैसे सब कुछ मंगलमय है इसकी चर्चा हुई थी। भगवान कैसे अखिल रसामृत मूर्ति है इसकी चर्चा हुई थी। अब इस श्लोक में श्लोक संख्या 4 जो अभी का श्लोक है, श्लोक संख्या 4 से श्लोक संख्या 8 तक ये जो विषय है इसका, ये जो महत्वपूर्ण विषय है, इसमें विषय है ऑडियंस ग्लोरीफाइज स्पीकर। श्लोक संख्या 4 से श्लोक संख्या 8 तक श्रोतागण जो वक्ता है उनका गुणगान करते हैं 4 श्लोकों में। ऑडियंस ग्लोरीफाइज स्पीकर। हु इज स्पीकर? सुत गोस्वामी। और ऑडियंस के लीडर कौन है? शौनक ऋषि। शौनक ऋषि के साथ हजारों मुनिगण आए हुए हैं और वो सुत गोस्वामी से भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। सो शुरुआत में ही 4 से 8 ये जो 4-5 श्लोक है इसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्पीकर, वक्ता का गुणगान है। और इसी में ही हमको हमारी कल्चर जो है, वैष्णव कल्चर, वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव संस्कृति और सदाचार, संपूर्ण वैष्णव संस्कृति और सदाचार का पाठ हमको श्रीमद् भागवतम के इन्हीं श्लोकों से मिलता है।
4 से 8 और देन 9 से 23 ग्लोरिफिकेशन होने के पश्चात, गुणगान होने के पश्चात श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 23 तक फिर श्रोतागण वक्ता को प्रश्न पूछते हैं और उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रमुख प्रश्न है 6 प्रश्न, 6 क्वेश्चंस। वो 6 प्रश्न श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 23 तक है और 23 ही इस अध्याय में श्लोक है। सो ये अध्याय समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पहले अध्याय का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने जो 3 श्लोकों में था उसकी चर्चा की, उसमें हमारे 3 तत्व जो प्रमुख तत्व इसकी चर्चा हुई। सेकंड पार्ट में ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्पीकर, वो है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस। इस प्रकार से सिस्टमैटिक स्टडी है। क्या है? वेरी सिस्टमैटिक स्टडी। सो श्रीमद् भागवतम की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, श्रीमद् भागवतम की पढ़ाई इज नॉट एन एंटरटेनमेंट, है ना? क्या हुआ? ओके। सो श्रीमद् भागवतम की जो पढ़ाई है वो क्या है? नॉट एन एंटरटेनमेंट, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक स्टडी। लेकिन क्या है? वेरी नॉट एन एंटरटेनमेंट। ये बात ध्यान में रखिए, ये प्रिंसिपल ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी हमको श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद तक पढ़ना है। 12 स्कंद तक श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। कितने स्कंद तक? 12 स्कंद। सो यदि हम शुरुआत के ट्रैक में ही श्रीमद् भागवतम को जस्ट एक फॉर्मेलिटी समझेंगे या जस्ट एक ऑब्लिगेशन समझेंगे या जस्ट कंपल्शन समझेंगे, भाई अब हमारी गुरु परंपरा ने आदेश दिए तो भागवत तो सुनना पड़ेगा, या एंटरटेनमेंट के भाव से कथा बहुत सुंदर, मजा आ गया कथा में, क्या बोले, ऐसी हमने कई बार कथा सुनी है ना, ऐसी कथा हमने कई बार सुनी है। तो श्रीमद् भागवतम स्ट्रिक्टली कि भाई ये भागवतम ऐसा नहीं है, आप उसको एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं समझते, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, आप इसको एज ए कंपल्शन के हेतु अभ्यास नहीं कर सकते हैं, है ना? इट्स वेरी सीरियस, इट्स वेरी। कृष्ण का अनुभव कैसा ले सकते हैं, कृष्ण के रियलाइजेशंस, कृष्ण का साक्षात्कार कैसे ले सकते हैं, ये हमको सीखने को मिलता है। कहां से? श्रीमद् भागवतम से। चाहिए ना साक्षात्कार? चाहिए कि नहीं? कृष्ण का साक्षात्कार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कौन देगा? श्रीमद् भागवतम से साक्षात्कार मिलेगा, श्रीमद् भागवतम से कृष्ण का रियलाइजेशन होगा, श्रीमद् भागवतम डिवाइन एक्सपीरियंस देगा, राइट? सो श्रीमद् भागवतम वी हैव टू टेक वेरी वेरी सीरियसली। श्रीमद् भागवतम के श्लोक का जब हम श्रवण करते हैं, अभी हमने श्लोक पढ़ा, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, श्लोक पढ़ा है ना? एक बार फिर पढ़ते हैं, पढ़िए। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। ये श्लोक का केवल हमने श्रवण किया। क्या किया? हमने केवल सुना इसको। तो शास्त्र कहते हैं कि इस श्लोक का श्रवण करने से हम तुरंत ही शब्द ब्रह्म के संपर्क में आ जाते हैं। कृष्ण का जो शब्द रूप है,
स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो शब्द रूप है वो शब्द रूप के संपर्क में आ जाते हैं। कैसे? केवल ये श्लोक हमने क्या किया, श्रीमद् भागवतम का अभी जस्ट श्रवण किया, ओनली सुना, ओनली श्रवण करते ही हम कृष्ण के संपर्क में आ जाते। हाउ इंपॉर्टेंट द श्रवण इज। केवल सुना प्रभु, अभी तो जस्ट सुना, कुछ समझा नहीं, कुछ नहीं समझा। कई बार हम बोलते ना क्या कुछ समझ में नहीं आता, समझने की आवश्यकता ही नहीं। फर्स्ट स्टेज बताई गई है कि आप केवल श्रीमद् भागवतम का श्लोक श्रवण करो, केवल श्रवण मात्र से कृष्ण के संपर्क में चले जाते डायरेक्टली, श्रीमद् भागवतम के श्लोक का श्रवण करने से। ये तो फर्स्ट स्टेज है। व्हाट इज सेकंड स्टेज? सेकंड स्टेज में बताई गई है यदि इस श्लोक को हम अर्थ के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड स्टेज। पहली स्टेज में कुछ समझा ही नहीं, केवल सुना, तो केवल सुनने से कृष्ण के संपर्क में चले जाते हैं। दूसरी स्टेज में हमने प्रयास किया उसको समझने का, श्रीमद् भागवतम के श्लोक को समझने का हमने प्रयास किया, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने का हमने प्रयास किया। तो जब हम श्रीमद् भागवतम को प्रत्येक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं तो हम कृष्ण को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण को स्पर्श करते हैं। कृष्ण के चरणों को डायरेक्ट टच होता है, स्पर्श होता है, कृष्ण को स्पर्श कर सकते हैं। सो टू स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज केवल श्रवण करने से किसके? कृष्ण के। श्रवण करने से कृष्ण के संपर्क में चले। सेकंड स्टेज इज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ श्लोक। हम श्लोक का अर्थ समझने का यदि प्रयास करते हैं तो भगवान को स्पर्श करते हैं, भगवान को स्पर्श करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है? अवतार ऑफ श्री कृष्ण। ऐसा बोले, हमने पहले एक्सप्लेन किया। कभी हमको भी लगता है कि इतना यदि श्लोक का महात्म्य है तो हमने भी श्लोक याद करना चाहिए। लगता है ना कभी कभी कुछ एक हाथ दो चार कुछ श्लोक हमारे भी याद हो गया, ऐसा लगता है। होते नहीं है बट ऐसा लगता है याद हो गया। लगता है ना, तो करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने पहले क्लास में कही है, रिफ्लेक्शन। श्लोक पढ़िए, प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। अर्थ को समझे, अर्थ को समझने के पश्चात अपने शब्दों में उसका ट्रांसलेशन करिए। रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, अपने शब्दों में उसको बोलिए, अर्थघटन करना। हाँ? अर्थघटन करना। इसका आवाज कम करनी है, ची ची करना है। तो घुमा देते, डायरेक्शन चेंज कर दो बस। तो श्रीमद् भागवतम को अपनी भाषा में, शब्दों का अर्थ अपनी भाषा में होना चाहिए। प्रत्येक शब्द को अपनी भाषा में समझे और बोले। जैसे प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने हिंदी में दिया है, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ पढ़ने के पश्चात अपनी भाषा में उसको बोलने का प्रयास करें। जब तक उस श्लोक को आप अपना नहीं बनाएंगे तब तक वो आपको याद नहीं रहेगा। श्लोक को पहले क्या करो? अपना बनाओ। अपना कैसे बनाएंगे? अपनी भाषा। अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ नहीं बदलना है, केवल क्या है, शब्दों को, अपने शब्दों को उपयोग करना है। कई बार श्लोक याद नहीं रहता है परंतु अर्थ याद हो जाता है। क्यों?
क्योंकि अपने शब्दों में उसको हमने अपना बनाया है। जितने श्लोकों को हम अपना बनाएंगे उतने श्लोक हमारे याद। सो अपना बनाना अर्थात क्या? शब्दों के अर्थों को पढ़ो। तो इसका टेक्निक ये है कि पहले तो श्लोक को लाइन बाय लाइन पढ़ो। 2 लाइन है, 4 लाइन है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ो। लाइन बाय लाइन पढ़ने के पश्चात समझो पहली लाइन पढ़ लिया, पहली लाइन पढ़ ली, पहली लाइन पढ़ लिए, उसके सारे शब्दों के अर्थ भी पढ़ लिए। अब क्या करो? पहली लाइन 21 बार पढ़ो। कितनी बार? 21 बार। 21 बार पढ़ने के पश्चात अपनी भाषा में मन ही मन उसका अर्थ बोलो। अपना अर्थ, अपना अर्थ। कौन सा अर्थ? अपना अर्थ बोलो। कहां पे? अपनी भाषा में। मतलब उस श्लोक को क्या करो? उस एक लाइन को, श्लोक के एक लाइन को अपना बनाओ। कितनी बार अपना बनाओ? 21 बार। फिर दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन को पढ़ लो और फिर उसका अर्थ प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो अर्थ पढ़ो। पढ़ लिए? फिर दूसरी लाइन को फिर 21 बार बोलो। कितनी बार? 21 बार बोल लिए। अब पूरे श्लोक को 21 बार बोलो। बोल दिए? कितनी बार हुआ? टोटल कितनी बार हुआ? 63। ऐसा ही करते करते सो जाओ। रिफ्लेक्शन करो, लेकिन रिफ्लेक्शन आवश्यक है। अर्थ श्लोक तो पढ़ लिया, अर्थ घूमते रहना चाहिए दिमाग, अर्थ घूमते रहना चाहिए। दूसरे दिन जब आप उठेंगे, उठते से श्लोक का कुछ पार्ट तो याद हो ही जाएगा, गारंटी है। संस्कृत श्लोक का कुछ पार्ट तो याद हो जाएगा, परंतु जो उसका अर्थ है वो तो पूरा याद रहेगा। मे भी संस्कृत का जो श्लोक है वो पूरा याद नहीं होगा, कुछ पार्ट होगा, परंतु अर्थ तो आपको एकदम आत्मसात हो जाएगा कि क्या उस श्लोक का कहना है। कंप्लीट याद हो जाएगा अर्थ। फिर 1-2 दिन और ऐसा ही करो, चौथे या 5वें दिन श्लोक पूरा याद हो जाएगा। और फिर क्या होगा? श्रवण भी आपका हो रहा है और अर्थ मनन भी हो रहा है कि नहीं? मनन भी होगा। तो श्रवण भी होगा और मनन भी होगा, तो क्या होगा? कृष्ण के संपर्क में जाके कृष्ण को स्पर्श हो जाएगा ना, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। दैट इज द प्रोसीजर, वो करना चाहिए। तो हम श्लोक देखते हैं। श्लोक में लिखा है निमिष क्षेत्र, निमिष क्षेत्र, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष क्षेत्रे। अर्थात अनिमिष किसको कहा गया है? भगवान श्री विष्णु को कहा गया है। निमिष अर्थात क्या और अनिमिष अर्थात क्या? निमिष अर्थात जिसकी पलकें बंधी नहीं होती। निमिष क्षेत्र अर्थात आईलिड डोंट क्लोज। ऐसे भगवान, निमिष क्षेत्र ऐसे भगवान का क्षेत्र जो पलक नहीं मारते, प्रभुपाद जी ने अर्थ में दिया है। अनिमेष क्षेत्र, हाँ जगन्नाथ जी खोली रखी हुई आंख, हाँ खुली हुई आंख है भगवान। कहाँ पे? नैमिषारण्य। वहां नैमिषारण्य का वर्णन करते हुए बता रहे नैमिषे अनिमेष क्षेत्रे। नैमिषारण्य में, एक बार नैमिषारण्य के वन में ऐसा कहा गया है। सो भगवान का वर्णन यहाँ पे कहा गया अनिमिष क्षेत्र, अर्थात भगवान का क्षेत्र, भगवान श्री विष्णु का क्षेत्र। भगवान अपनी आंख ही बंद नहीं करते,
अपनी आईलिड को क्लोज ही नहीं करते हैं, पलक को नहीं झपकाते हैं। जो व्यक्ति पलक को ही नहीं झपकाता है उसको आप क्या कहेंगे? हाँ, हाईली अलर्ट। जो पलक ही नहीं झपका रहा है एकदम अलर्ट है, पूरा ऐसा एकदम देख अलर्ट, अनिमिषा, निमिषा अनिमिषा, पूरा अलर्ट। अलर्ट किसके लिए? सुपर अलर्ट है, इतना सुपर अलर्ट है कि एक क्षण के लिए भी पलक नहीं झपकाता है। किसके लिए? भगवान कंटिन्यूस देखते रहते योर एस्पिरेशंस, आपके अंदर आपके क्या भाव जागृत हो रहे हैं, कौन सी प्रेरणाएं आपके हृदय में है, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, कौन सी आपकी इमोशंस है, क्या आपका भाव है। परमात्मा रूप में आके अंदर बैठे हुए हैं। एक तो परमात्मा रूप में अंदर बैठ के देख रहे कि व्हाट आर ऑल योर एस्पिरेशंस, हमारी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे क्या गोल है, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारा क्या भाव है। एक तो परमात्मा रूप में देखते हैं और दूसरे तो चतुर्भुज रूप विष्णु के रूप में देखते रहते हैं। दोनों साइड से देख रहे हैं। किसको? किसको? हमको क्यों देख रहे हैं? हाँ? हाँ? वापस ले जाना चाहते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है उनको चिंता है। उनको चिंता है कि अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर क्या चल रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कुछ कूड़ा कचरा तो नहीं भर गया अंदर, या कूड़ा कचरा तो नहीं भर रहे डेली। तो वॉचफुल है, भगवान देखते हैं अनिमिष, इसलिए भगवान का एक नाम है अनिमिष। पलक नहीं झपकाते हैं, क्षेत्रीय। हमारे ऐसे यदि हम शुद्ध भाव रखते हैं, भगवान की प्रसन्नता का भाव रखते हैं और इस प्रकार से अच्छे एस्पिरेशन से हमारे अंदर बहुत अच्छे भाव है, भगवत भाव है, सद्भाव है, भगवान के नाम के प्रति रुचि है, ये सब कुछ यदि है तो फिर वही भगवान जो इतना सुपर अलर्ट होके हमारी ओर देख रहे हैं, उन बातों को, वो एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए भगवान हमको हेल्प करते हैं। वो हमारी उस टाइप की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान हमको फिर अभी सहकार्य करना है, इसीलिए तो देखते हैं, नहीं तो क्यों देखेंगे? केवल देखते ही रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो देखने का क्या लाभ है? वो देखते हैं और किस हेतु से देखते हैं? सहकार्य करने के हेतु से देखते हैं। फंस गया है कोई, निकालने का प्रयास, भगवान इंस्पिरेशन देते हैं, निकलो। भगवान अरेंज करते हैं शास्त्र को, भक्तों को, परिस्थिति को। ऐसे हमारे भगवान। ऋषयः शौनकादयः, शौनक ऋषि बाकी सारी ऋषियों के साथ आए थे, है ना। लीडर शौनक ऋषि है और वो हजारों हजारों लाखों ऋषियों को लेकर वहां पे आए सुनने के लिए। यहाँ पे कहा है ना श्लोक में, ऋषयः शौनकादय, प्रथम पंक्ति, नैमिषे अर्थात निमिष, नैमिषारण्य, अनिमिष क्षेत्रे अर्थात भगवान विष्णु का क्षेत्र, ऋषय अर्थात ऋषि, शौनकादय शौनक आदि, शौनक ऋषि और आदि उनके फ्रेंड्स बहुत सारे ऋषि, ये सारे उनके साथ, शौनक ऋषि के साथ उनके बहुत सारे मित्रगण, ऋषिगण वहां पे आए। फिर क्या कहते हैं? सत्रम, सत्रम अर्थात किस लिए आए थे? यज्ञ करने के लिए आए थे, विशाल यज्ञ करने के लिए आए थे। कितना विशाल यज्ञ करने के लिए आए थे? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः, इतना विशाल। तो कितना विशाल यज्ञ करने के लिए आए थे, किस भाव में आए थे और किसके लिए यज्ञ करने के लिए आए थे? हाँ? कितना विशाल यज्ञ, किसके लिए यज्ञ और किस भाव में यज्ञ,
3 बातें हैं। तो इसमें बताया गया है किस लिए यज्ञ करने के लिए आए, स्वर्गाय लोकाय। स्वर्गाय लोकाय अर्थात वो जो भगवान की स्तुति करते हैं, अर्थात ऐसे लोग जो स्वर्ग लोक में भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी संतुष्टि और उनके लाभ के लिए यज्ञ करने के लिए आए। किसके लिए यज्ञ करने के लिए आए? जो भगवान की स्तुति में लगे हुए हैं लोग, उनके लिए यज्ञ करने के लिए आए। भगवान की स्तुति में कौन लोग लगे हुए हैं? देवी देवता। जो सारे देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे सारे स्वर्गीय देवी देवताओं के लिए, वो देवी देवताओं के कल्याण के लिए वो यज्ञ करने के लिए आए थे। हम किस लिए यज्ञ करते हैं? जन्म देही है ना। हमको तो चाहिए ही चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, तमुक चाहिए, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। वो किस लिए यज्ञ कर रहे थे? दिस इज व्हाट इज द कल्चर ऑफ वैष्णव। दिस इज वैष्णव कल्चर। ये वैष्णव सिद्धांत है। क्या? दूसरों के कल्याण के लिए, है ना। सो स्वर्गीय लोकाय अर्थात वे जो भगवान की स्तुति करते हैं, स्वर्ग लोक में रहते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए यज्ञ करने हैं। लोकाय, लोकाय अर्थात डिवोटीज, अर्थात वो लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए यज्ञ करने के लिए सारे ऋषिगण शौनक ऋषि के मार्गदर्शन में नैमिषारण्य में आए। सो अब महत्वपूर्ण शब्द है सहस्त्र सममासत। सहस्त्र अर्थात 1000, समम अर्थात वर्ष, आसत अर्थात संपन्न किया। उन्होंने इस कारण हेतु विशाल यज्ञ संपन्न किया, और वो विशाल यज्ञ 1000 वर्ष तक चला। कब तक चला? 1000 years, 1000 वर्ष तक वो यज्ञ चला। सो हमको कोई पूछता है, या हम स्वयं ही कभी कभी बताते हैं हमको, मुझे इसको हमें 25 साल हो गए, जब 25 साल से 16 वाला डेली जब कर रहा हूं। ये लोग वो देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक यज्ञ कर रहे हैं, और मुझे इतना मैं करता हूं, इतना सा क्या हो जाता है? मैं हफ्ते में 1 बार मंगल आरती जाता हूँ। तो ये श्लोक याद करना चाहिए है कि नहीं? ये श्लोक स्मरण करना चाहिए। अपने लिए नहीं, देवी देवताओं के कल्याण के लिए 1000 वर्ष तक यज्ञ किया। सोचिए, हमको तो 1-2 बार कुछ कर लेते हैं तो ये भयंकर गर्व हो जाता है। ये भी एक हमारे लिए सीख है। ये भी वैष्णव सिद्धांत है, वैष्णव परंपरा है। कंसिस्टेंसी, नियमितता। क्या? 1-2 बार नहीं, 4 बार 10 बार नहीं, नियम से, नियमितता से। सो दूसरा, 1000 वर्ष तक तो यज्ञ सेवा की, परंतु किसके लिए की? तो भक्तों के आनंद के लिए की। किस लिए की? भक्तों के आनंद के लिए यज्ञ सेवा की। भगवान के और भक्तों के आनंद के लिए। यह भी एक वैष्णव सिद्धांत है। यहाँ श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से ही, या श्रीमद् भागवतम के इस कल्चर से ही हमारी इस्कॉन कल्चर बनी हुई है। हम सुबह सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में,
मंगल आरती के पश्चात हम अनाउंसमेंट करते हैं। क्या अनाउंसमेंट करते हैं? फॉर द प्लेजर ऑफ देयर लॉर्डशिप एंड श्रील प्रभुपाद एंड असेंबल डिवोटीज। इनके प्लेजर के लिए हम इतने बुक्स वितरित किए, इतने ग्रंथ वितरित किए, फॉर द प्लेजर ऑफ भगवान एंड फॉर द प्लेजर ऑफ डिवोटीज। इन्होंने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया फॉर द प्लेजर ऑफ भगवान एंड फॉर द प्लेजर ऑफ डिवोटीज। सो ये हमारी जो अनाउंसमेंट आती है, ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 4थे श्लोक से आती है। एवरीडे मंगल आरती के समय, मंगल आरती के पश्चात होती है ना, तो जैसे मंदिर में होता है वैसे हम भी घर में भी कर सकते हैं। रोज मैं भी मंदिर में सुबह 4:30 बजे कर रहे हो तो आप 5:30 बजे करो, 6 बजे करो, बट अनाउंसमेंट करो फॉर द प्लेजर ऑफ देयर लॉर्डशिप श्री राधा गिरधारी जी और जो भी आपके घर में होंगे, श्रील प्रभुपाद एंड अनंत कोटि वैष्णव वृंद के प्लेजर के लिए मैंने अमुक सेवा की है, कल 16 माला जप किया है या अमुक किया है, रोज अनाउंस करो। दिस इज वैष्णव कल्चर, दिस श्रीमद् भागवतम। कब से है ये कल्चर? कब से है? सूत गोस्वामी शौनक गोस्वामी ने एस्टैब्लिश किया, एंड वी आर फॉलोअर ऑफ गीता एंड भागवत। सो इस प्रकार से हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में उत्साह रहेगा, हमारे भक्ति में जीवन में क्या रहेगा? उत्साह रहेगा। अब नैमिषारण्य का वर्णन किया गया है। नैमिषारण्य इज वेरी स्पेशल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं इसका। सुंदर नैमिषारण्य एकदम सुपर सात्विक, बहुत ही पीसफुल, प्योर, सात्विक, भक्ति को पोषक नैमिषारण्य। हम जब गए थे, कब गए थे मुझे याद नहीं, कौन से साल गए थे हम लोग? अयोध्या चित्रकूट। तो आप सोचिए, थोड़ा उसको कल्पना करिए, जरा विजुलाइज करिए कैसा स्थान है। आज भी कुछ नहीं, सिंपल, सरल, सादा, बहुत ही पवित्र, ऐसा पीसफुल, वेरी मच वाइब्रेंट, एकदम स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। 2017 इतना सिंपल, पावन भूमि है। सो जब संपूर्ण, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक चक्र के रूप में बनाने का संकल्प किया, संपूर्ण ब्रह्मांड, तो उस ब्रह्मांड का जो केंद्र है, उस चक्र का जो केंद्र है, वो केंद्र का स्थान नैमिषारण्य को हुआ। तो नैमिषारण्य वो केंद्र स्थान बना। ब्रह्मांड, चक्र रूपी ब्रह्मांड का केंद्र स्थान क्या बन गया? नैमिषारण्य। तो वराह पुराण में भी एक विशेष इसका वर्णन आता है। प्रभुपाद जी ने वराह पुराण का भी तात्पर्य में वर्णन किया। वराह पुराण में आता है कि नैमिषारण्य बहुत ही स्पेशल, विशेष धाम है। क्यों विशेष धाम है? यदि यहाँ पर कोई यज्ञ करता है, क्या करता है? यज्ञ करता है, तो दैवी गुणों वाली लोगों की शक्ति बढ़ती है। जितने भी संसार में दैवी गुणों वाले लोग हैं, डिवोटीज हैं, उन सब की शक्ति वर्धन होती है, बढ़ती है। और जितने भी संसार में आसुरी लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उन सब की शक्ति घटती है। नैमिषारण्य में यज्ञ करते हैं। यदि हम नैमिषारण्य में यज्ञ करते हैं, नैमिषारण्य एंड मायापुरी सेम, ऐसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स, प्रभुपाद जी की भाषा। प्रभुपाद जी कहते हैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स। एक बार लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद जी, और उस लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं, सो टुडे वी आर सिटिंग इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और मायापुर में बैठे थे प्रभुपाद जी, और क्या कहते हैं? सो
today we are sitting in the center of universe. और बैठे कहाँ थे? So for us, Mayapur is also center of universe. और बड़े सौभाग्य से हम दिसंबर यात्रा मायापुर जा रहे हैं। So हमारे जैसे लोगों को नॉर्मली, हमारे जैसे हम थोड़े से प्रभुपाद जी की और भक्तों की कृपा से थोड़े समझदार हो रहे हैं, परंतु नॉर्मली मायापुर का नाम निकालते से लोगों के मन में क्या आता है? पॉलिटिक्स। तो उनको लगता है बंगाल में है, वहाँ तो अमुक अमुक हो रहा है, तमुक तमुक हो रहा है, वो भी कलकत्ता से कितना दूर है, रोड तो बहुत ही खराब है, डेवलपमेंट नहीं है, हम तो जैसे बहुत ही डेवलप है। ये ऑफेंसिव थिंकिंग है। प्रभुपाद जी क्या सोचते हैं? देखिए, प्रभुपाद जी से सोचते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। आप सोचिए, सो भाव हमारा थोड़ा सा करेक्ट करने की आवश्यकता है। सो एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका के डेट्रॉइट सिटी में बैठे थे, वहाँ पे सत्संग चल रहा था, एंड उस समय वो डेट्रॉइट, आज भी मुझे पता नहीं, बट आज भी उसका काफी लोग बड़े क्रेजी है डेट्रॉइट जाने के लिए। बड़ा कमर्शियल लैंग्वेज में कहो या डेवलपमेंटल लैंग्वेज में कहो तो कहते कि डेट्रॉइट इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स इन मटेरियल पर्सपेक्टिव। तो प्रभुपाद जी एक बार डेट्रॉइट में लेक्चर दे रहे थे, डेट्रॉइट में बैठे थे, और फिर वहां पे बैठ के प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वहां पे बैठ के प्रभुपाद जी कहते हैं, सो टुडे वी आर सिटिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट इज प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का जो भाव है, वेरी डिवाइन, वो दिव्य भाव है। तो प्रभुपाद जी जो हमको सेंटर बताते हैं, वही हमारे लिए यूनिवर्स का सेंटर है। सो श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आता है ना, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशां पश्यते मुनो। मुनिगण जिसको रात समझते हैं, उसको भौतिकवादी लोग दिन समझते हैं, और भौतिकवादी लोग जिसको दिन समझते हैं, मुनिगण उसको रात समझते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो भौतिकवादी लोगों के लिए प्लेजरेबल है, वो आध्यात्मिक लोगों के लिए क्या है? अंधकार है, अंधकार है। और जो इसलिए जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो भौतिकता वाले लोगों के वचनों से प्रभावित नहीं होते। नो इम्प्रेशन। सारा संसार बोल रहा है कि डेट्रॉइट इज सेंटर, प्रभुपाद जी का इट्स जस्ट अ रिमोट कॉर्नर। इम्प्रेस नहीं हुए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। भक्त और अभक्त में का ये अंतर है, भाव का अंतर है। सो जो मुनि नैमिषारण्य में एकत्र होकर 1000 वर्ष तक यज्ञ कर रहे हैं, है ना, अभी हमने देखा ना, 1000 वर्ष तक यज्ञ कर रहे मुनिगण। व्हाट इज द पर्पस? किसके लिए किया? देवी देवताओं के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका कोई एजेंडा नहीं है यज्ञ करने के पीछे, ना ही उनको कुछ चाहिए। इट इज दैट सिंपल। ओनली प्लेजर ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। और आज के लिए हमारे संप्रदाय में हम सोचते हैं कि ऐसा ही सिद्धांत इस्टेब्लिश है, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड एंड फॉर द प्लेजर ऑफ डिवोटीज। बट
वर्तमान स्थिति में हम कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होते हुए देखते हैं कि लोग जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं मी, माइन एंड माय नीड्स। लोग क्या सोचते हैं? माइन एंड मेरा संसार उतना ही, मेरा यूनिवर्स, मेरा पूरा यूनिवर्स कितना है पता है? मी, माइन एंड माय नीड्स। पूरा मेरा यूनिवर्स इतना ही है। नीड्स, मैं, मेरा और मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, बस हो गया मेरा जरूरत। हो गया, पूरा यूनिवर्स इसमें आ गया, पूरा यूनिवर्स इसमें आ गया। दैट इज द प्रॉब्लम। हमको इस श्लोक से ये समझ में आता है। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक ही है, प्रथम सेक्शन ही है, जैसे पहले अध्याय का चौथा ही श्लोक है। पहले अध्याय के केवल चौथे ही श्लोक में श्रीमद् भागवतम हमको सिखा रहा है सैक्रिफाइस। क्या सिखा रहा है? त्याग, सैक्रिफाइस। यज्ञ को इंग्लिश में सैक्रिफाइस कहते हैं, और सैक्रिफाइस शब्द का अर्थ होता है त्याग। और पहला ही सीख है प्रभु जी। आप सोचिए, श्रीमद् भागवतम का मात्र चौथा श्लोक है और चौथे श्लोक में त्याग की बात की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में 18वें अध्याय में एंड में भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, सब त्याग कर दो। कहां बोला? 18वें अध्याय के लास्ट में। श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में पहले चौथे श्लोक में बताया क्या गया है? त्याग, दूसरों के लिए त्याग, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, सैक्रिफाइस मीन्स एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स। एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस फॉर अदर, अर्थात दूसरों के लिए चाहे हमको प्रतिकूलताएं क्यों न प्राप्त हो, प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न प्राप्त हो, फिर भी हम दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे। फिर उसके लिए हमको कितना भी सहन करना क्यों न पड़े, दूसरों की सेवा करने के लिए हम कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हैं। दैट इज व्हाट इज त्याग। उसको क्या कहते हैं? त्याग, सैक्रिफाइस। दैट मीन्स एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, accepting inconvenience for others. So कभी कभी हमने ये ऐसा शांति में बैठ के ऐसे कुछ लोगों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है, रोज एक बार तो भी कम से कम। क्या किया है? दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए किसी न किसी प्रकार का त्याग करके प्रतिकूल परिस्थिति को झेलकर दूसरों की सेवा की है। ऐसे कुछ लोगों का जो आपके स्मरण में होंगे, एक्सपीरियंस में होंगे, ऐसे कुछ लोगों का स्मरण रोज करना चाहिए, रोज एक बार तो भी कम से कम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वास्तव में दिस इज आवर इंडियन कल्चर। हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसी ही है, दूसरों के लिए। वेस्टर्न कल्चर ऐसी नहीं है ब्रो। पाश्चिमात्य देशों में ये संस्कार नहीं है, ये संस्कृति नहीं है, नहीं है ऐसी। पाश्चिमात्य देशों में मान लो एक फैमिली है 4 लोगों की, और 4 लोगों की फैमिली मान लो होटलिंग में, होटल करने के लिए, खाने के लिए गए। मान लो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे ऐसे गए खाने के लिए होटल में, तो सबका अलग अलग बिल आता है और सब अपना अपना बिल भरते हैं। हाँ, हमारे इसमें ऐसा होता है क्या? एक भक्त बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस। वो किसी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91 दिन 92 दिन 93 दिन
विदेश में गए, वेस्टर्न कंट्रीज में, किसी देश में, कहाँ गए मुझे मैं भूल गया, वहाँ गए और वो जिनके यहाँ रुके थे वो वेस्टर्न थे। तो एक दिन वो व्यक्ति उनके पास गए और बोलने लगे, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। भाई क्यों? अरे कल है ना, कल मेरे मम्मी का बर्थडे था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, मेरी ओर से शुभकामनाएं, आपकी मम्मी को बताइए। बहुत अच्छा दिन था, मेरे मदर का बर्थडे था। और यू नो व्हाट, मैं मेरे मदर को होटल लेके गया, वहाँ पे हमने खूब बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, सब बड़ी बड़ी अच्छी कॉन्टिनेंटल डिशेस, उसका आनंद लिया। एंड यू नो व्हाट, आई पे द बिल फॉर माय मदर। दैट इज सो ग्रेट। मैंने अपने वहां का बिल, खाने का बिल मैंने पे किया। सोचो कितनी बड़ी बात है वेस्टर्न कंट्री में, और हमारी इंडियन कंट्री में, इंडिया में अपनी माँ से बिल भरवाएगा तो एक कान की पूरा समाज उसको कोसेगा, अरे क्या अक्ल है कि नहीं। और वो बोलता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया कि मैंने आज मेरे माता का खाने का बिल पे किया। सोचो, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाट इज इंडियन कल्चर। दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए त्याग करना, दूसरों को फेवर करना, दूसरे के कठिन परिस्थिति में उसको हेल्प करना, अपने इनकन्वीनियंस होते हुए भी हेल्प करना, ये प्रॉपर इंडियन कल्चर है ना, ये प्रॉपर इंडियन कल्चर है। अब श्रीमद् भागवत हमको क्या कल्चर सिखाता है? श्रीमद् भागवत हमको यही कल्चर सिखाता है। We want to please devotees, even if we have lots and lots of inconvenience. हम भक्तों को प्रसन्न रखना चाहते हैं, हम भक्तों का कल्याण यदि हमारे द्वारा कुछ होता है तो करना चाहते हैं। फिर उसके लिए क्यों हमको भले ही कुछ झेलना पड़े, भले ही कुछ कठिन समस्याएं, कठिनाई हमको आ जाए। That is what is श्रीमद् भागवतम कल्चर, कल्चर ऑफ श्रीमद् भागवतम। So ये जो कल्चर है इसको यज्ञ भी कहा गया है, अर्थात यज्ञ अर्थात सैक्रिफाइस, अर्थात ऋषिगण इतना बड़ा यज्ञ 1000 वर्ष तक कर रहे, उसके पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था? कल्याण दूसरों का, भक्तों का कल्याण। सो ये भक्तों का कल्याण की बात है, और उसके लिए यज्ञ भी 1000 वर्ष तक किया जा सकता है ऋषियों के द्वारा। प्रभुपाद जी एक विशेष बात बताते, तात्पर्य में भी कहते हैं प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी बोलते यज्ञ मीन्स संकीर्तन। एवरी टाइम प्रभुपाद से दिस, यज्ञ मीन्स संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ मीन्स जप यज्ञ, हरिनाम जप का यज्ञ। प्रभुपाद जी बहुत स्पेसिफिक है इस बारे में। यज्ञ मीन्स स्वाहा, मीन्स यज्ञ, राइट? What to do? What स्वाहा? क्या स्वाहा? किसका स्वाहा? Yes, अहम का स्वाहा। स्वाहा मीन्स अहम का स्वाहा, मेरे अहंकार को मैं स्वाहा कर रहा हूं। कृष्ण आप पर अर्पण, मेरे आपके चरणों में अहंकार समाप्त कर रहा हूं। सो ये जब तक अहंकार हमारा सरेंडर नहीं होता है, समर्पित नहीं होता है, तब तक हमको ऋषियों जैसा यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। सो ये इस श्लोक में विशेषकर 2 पॉइंट बताए गए हैं। बहुत ध्यान से प्रभुपाद जी का तात्पर्य यदि आपने सुना होगा तो प्रभुपाद जी ने पूरे तात्पर्य में 2 ही मुद्दे को बहुत बल देके कहा है। पहला मुद्दा है यज्ञ, यज्ञ मीन्स चैंटिंग, यज्ञ मीन्स व्हाट? चैंटिंग। दूसरा मुद्दा है मूड ऑफ सेवा, सेवा भाव। 2 ही बातें हैं, पहला बात है यज्ञ और दूसरा बात है पर्पस ऑफ यज्ञ मीन्स सेवा भाव,
राइट? जप और सेवा भाव, यदि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है, कौन सा कॉम्बिनेशन? जप और जप और सेवा भाव, यदि ये कॉम्बिनेशन है तो कृष्ण नित्य हमारे साथ है, 24/7, 24/7 कृष्ण हमारे साथ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो बातों को ही बता रहे हैं। कौन से दो बातें फिर से बताइए? जप, नाम जप एंड सेवा भाव, नाम जप एंड सेवा भाव, नाम जप एंड सेवा भाव। सारा फिलोसफी आ गई इसमें, संपूर्ण तत्व ज्ञान इसमें भरा है। नाम जप, सेवा भाव, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस एटीट्यूड along with chanting. So ये प्रभुपाद जी की विशेषता होती थी। प्रभुपाद जी एक विशेष बात कहते हैं कि नाम जप इज वेरी इजी, बट यू हैव टू टेक इट सीरियसली। फर्स्ट थिंग अबाउट चैंटिंग एंड सेवा भाव के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, सेवा भाव मीन्स व्हाट? I am Das, not boss. That is सेवा भाव। एक बार वृंदावन में, उस समय की बात है, शुरुआती बात, वृंदावन में बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स थे, यंग थे सब, और कई उसमें से सन्यासी थे। तो किसी बात पे दो सन्यासी डिसाइपल्स जो प्रभुपाद जी के, उनमें मतभेद हो गया और थोड़ा सा कंपटीशन जैसा शुरू हो गया। एक जगह पे दो शिष्यों में, यंग शिष्य, यंग सन्यासी थे और विदेशी थे और वृंदावन में आए थे नेचुरली। तो प्रभुपाद जी ने देखा और कहा कि पहले सन्यासी को कहा, ओह यू आर सन्यासी, आप सन्यासी हो, तो आपने ऐसा नहीं, आपको क्या करना चाहिए? जो सन्यासी है उसने प्रचार हेतु भ्रमण करना चाहिए। Why are you sitting at one place? हाँ? बोले, yes Prabhupada, yes I will go for preaching। और दूसरे जो थे, जिन दोनों में दूसरे थे, उन दूसरे को बोला, यू आर सन्यासी, आपने एक जगह रुक के एक प्रोजेक्ट का देखभाल करना चाहिए। यू आर सन्यासी, यू शुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम प्रोजेक्ट, स्टे हियर। यस रूपा जी, मैं अभी वृंदावन के इस प्रोजेक्ट का पूरा जिम्मेदारी लेता हूं। तो वो एक सन्यासी को भ्रमण के लिए, प्रचार के लिए भेजा, वो दूसरे सन्यासी को उसी टाइम पे एकदम उलट सजेशन दिया। तो एक जो डिवोटीज है प्रभुपाद जी के, एक दूसरे सीनियर शिष्य वहां पे बैठे थे, वो प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद दिस इज मिरेकल, दिस इज मिरेकल। ये दो लोग कब से, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, मतलब गड़बड़ इन द सेंस मानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन आपने तो ऐसा चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, एक क्षण में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया प्रभुपाद जी। तो अभी तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी ये प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तब प्रभुपाद जी कहते हैं नो, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? नो, देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। कब तक रहे? एज लॉन्ग एज वी थिंक दैट आई एम कंट्रोलर। जब तक मैं ये सोचता हूं कि मैं कंट्रोलर हूं, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ऐसा मत सोचो कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब तक हम सोचेंगे मैं कंट्रोल हूं, आई एम द कंट्रोलर, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बट कब सॉल्व होगी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ओनली व्हेन आई कंसिडर माई सेल्फ सर्वेंट, जब मैं अपने आप को सेवक समझूंगा, तब देयर विल बी नो प्रॉब्लम, तब देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सो सेवा भाव में ये भाव होना चाहिए।
जो प्रभुपाद जी बताते हैं। दो बातें बताइए ना, चैंटिंग मीन्स टेक इट सीरियसली, एंड सेवा भाव मीन्स आई एम सर्वेंट, I am दास, not a boss. Is what Prabhupada said. यदि हम बॉस समझेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दास समझेंगे, इसीलिए तो दीक्षा के बाद दास बोला जाता है। इसीलिए दीक्षा के पश्चात क्या बोला जाता है? दास। सो इस प्रकार से हमने ये चौथे श्लोक का जो विशेष इंस्ट्रक्शन हमारे लिए वो क्या है? वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव कल्चर। और दो बातें महत्वपूर्ण हैं, कौन सी? चैंटिंग एंड सेवा भाव। ऋषि मुनियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, अर्थात हमारे लिए यज्ञ अर्थात जप यज्ञ, नाम जप। ऋषियों ने यज्ञ किया था क्या? नाम जप हमको करना चाहिए। और किसके लिए किया? सेवा भाव, सेवा भाव होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव तत्व सिद्धांत। सो नेक्स्ट श्लोक लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट श्लोक इज तो एकदा तु मुनियः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरितमादरात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सुत गोस्वामी ने उनसे श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। सो इस श्लोक में जो हमारा विषय है 4 श्लोकों का, क्या विषय है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उनका क्या है? महात्म्य का गुणगान किया है कि कैसा स्पीकर का सम्मान करना चाहिए। इवन हम बहुत विद्वान हैं, फिर भी जो वक्ता है उनका सम्मान करना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है हमको बहुत ज्ञान है, ये क्या बोल रहे हैं, तो फिर भी क्योंकि उस व्यक्ति के पता नहीं किस कर्म धर्म से या जो भी कुछ है, कृपा या जो भी कुछ है, उसके कारण वो व्यक्ति व्यासासन पर बैठा है। व्यासासन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो व्यासदेव की परंपरा है। व्यासदेव स्वयं भगवान है, वांग्मय अवतार है। उनकी इच्छा से, उनकी आशीर्वाद से व्यक्ति व्यासासन पर बैठे हैं। तो इसलिए परमिशन, सैंक्शन भगवान ने किया है, व्यासदेव ने किया है। उनके मुख से कुछ तो बुलवाना ये व्यासदेव की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। तो वो भगवान की इच्छा का रिस्पेक्ट, इसलिए व्यासासन पे जो बैठते हैं उनका
पूर्ण सम्मान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, उनको उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए। प्रश्न उनको पूछना चाहिए, परंतु चुनौती से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ज्ञान उनका चेक करने के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मुझे बहुत आता है और आपको कुछ नहीं आता है, इस भाव से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। या मुझे आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, इस भाव से भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। या ईगो अहंकार के भाव से भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। या व्यासासन पर कोई व्यक्ति बैठे हैं, उनके दोष हमको पता है और मन में हम सोचिए ये तो क्या है, फुल ऑफ अनर्थ है, क्या बोलेंगे ये व्यासासन पर बैठ के। ऐसा बोलते से ही वो व्यास परंपरा, संपूर्ण परंपरा हमसे रुष्ट हो जाती है। हमारा ज्ञान अवरोध हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करना अवरोध हो जाता है। सो इसलिए ये सारी बातें होती है, ये सारा वैष्णव सदाचार भी है। सो ये 4 श्लोकों में हमको वैष्णव सदाचार भी सीखने को मिलता है। क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम जिस स्थान पे कथा हो रही है उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए, फर्स्ट प्रणाम। सेकंड प्रणाम, जो श्रोतागण सुनने के लिए आए हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। तीसरा प्रणाम, जो गुरु परंपरा वहां पे है फोटो, उनको प्रणाम करना चाहिए। चौथा प्रणाम व्यासासन को करना चाहिए, जो व्यासासन पे जो वक्ता है उनको प्रणाम करना चाहिए। सो ये सदाचार है, ये सिंपल एटिकेट्स है। हम लोग कई बार उसको लाइटली ले लेते, भूल जाते, करते नहीं है। बट वैष्णव सिद्धांतों में भूलना या लाइटली लेना, इसको अनर्थ माना गया है। क्या माना गया है? अनर्थ माना गया है। सो ये रिस्पेक्टफुली करना चाहिए। सो प्रातः यज्ञ करके अन ऋषियों ने क्या किया? अर्ली इन द मॉर्निंग उन्होंने यज्ञ किया, और सुबह सुबह प्रातः यज्ञ करने के पश्चात, ये प्रातः यज्ञ ये भी एक कल्चर है, ये भी एक संस्कृति, ये भी वैष्णव कल्चर है। अर्ली मॉर्निंग या सुबह जब भी हम उठते हैं तो उठते से ही हम क्या करना चाहिए? स्नान वगैरह इत्यादि शुद्धिकरण करने के पश्चात तुरंत आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, पहली बात, वेरी फर्स्ट। ऋषियों ने क्या किया? उठते से प्रातः यज्ञ किया, और यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने क्या किया? सूत गोस्वामी को बहुत ही आदर से, बहुत ही रिस्पेक्ट से उनके लिए एक विशेष आसन तैयार किया गया, और उस विशेष आसन पे उनको आमंत्रित किया गया। उनको प्रार्थना की गई, कृपया आप आसन पे विराजमान हुए, और फिर इस प्रकार से उनको आसन पे आमंत्रित करने के पश्चात फिर उन्होंने प्रश्न पूछे। सो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या प्रातः काल, इस बात का हमारे शास्त्र में युगों युगों से महात्म्य है। देखिए ना, इसीलिए तो मंदिर सुबह प्रातः काल खुलते हैं। मंदिर कब खुलते हैं? प्रातः काल खुलते हैं। बीरबार कब खुलते हैं? यदि हम अपने घर में 10-11 बजे उठ गए से स्नान करके यदि पहला आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे, तो हमारा घर किसके जैसा है? बीरबार के जैसा। क्योंकि बीरबार भी ऐसी 9-10 बजे उठते, 11 बजे उठते, कुछ भगवान का कुछ नहीं करते। मंदिर कितने बजे खुलते हैं? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः काल। ये ऋषियों ने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यज्ञ किया, प्रातः काल यज्ञ किया, और सूत गोस्वामी को विशेष आसन पे आमंत्रित किया। सो यही हमारी वैष्णव कल्चर है, यही हमारा वैष्णव सदाचार है। उसके पश्चात बहुत आदर से उन्होंने प्रश्न पूछा। श्लोक संख्या 6। सूत गोस्वामी को आसन पर विराजमान होने के पश्चात, उनका आदर करने के पश्चात फिर क्या कहा? फिर ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ।
आख्यातान्यप्रथितानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सो जब अनेक वचन होता है तब उचुहु कहते हैं, और एक व्यक्ति जब बोलता है तो उवाचः कहते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि बहुत ऋषि है तो ऋषयः उवाचु उचुहु। सो मुनियों ने कहा, क्या कहा? हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात, समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गोस्वामी या श्रील व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं: अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन और द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भलीभांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। सो प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दे रहे, बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे प्रथम तो जो ऋषयः उचुः अर्थात ऋषिगण क्या कह रहे हैं? ऋषिगण सर्वप्रथम ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे आदरणीय सुत गोस्वामी, आप पूर्णतः निर्दोष तथा निष्पाप हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जो 4 नियमों का पालन कर सकता है वही व्यासासन पर बैठ सकता है। 4 नियमों का पालन नहीं करेगा तो व्यासासन पर नहीं बैठेगा। और यहाँ सुत गोस्वामी पाद व्यासासन पर आरूढ़ है और ऋषिगण उनको कह रहे हैं कि आप कैसे हैं? आप पूर्णतः निर्दोष तथा निष्पाप हैं। आप में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं है। 4 नियमों का तो पालन करते ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप शास्त्र के ज्ञाता है। क्या कहते हैं? आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण है। सो इस प्रकार से व्यासासन पर जो होते हैं उनका इस प्रकार से आदर करना चाहिए। हमारे इस्कॉन में भी यही प्रथा है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब व्यासासन पर बैठकर कथा करते हैं, कथा होने के पश्चात कोई एक व्यक्ति आकर उनका थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं, नॉर्मल कोर्स में भी। सो वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग श्रीमद् भागवत। यदि 7 दिन की साप्ताहिक कथा होती है तो आखिरी दिन अनुमोदन होता है ना? अनुमोदन में भागवतम का भी ग्लोरिफिकेशन होता है और व्यासासन पे जो विराजमान थे जिन्होंने कथा की है वक्ता, उनका भी ग्लोरिफिकेशन होता है। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग भागवतम। हम क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम को फॉलो। ये सिद्धांत हमको पता होना चाहिए, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। सो
श्रील प्रभुपाद जी और इस श्लोक में कहते हैं पद में, केवल ग्रंथ को पढ़कर बैठने से अच्छा है उसको समझो, क्या लिखा है उसको समझो और सुनाओ। हाँ? क्या करो? पढ़कर केवल बैठ जाओ एक जगह पे, ऐसा नहीं बोले प्रभुपाद जी बोले अच्छे से बुक पढ़ो और एक जगह बैठ जाओ, ऐसे बोले क्या? नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे केवल ग्रंथ को पढ़कर बैठने से अच्छा है उनको समझो, ग्रंथ को समझो और फिर दूसरों को सुनाओ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसी बात बता रहे हैं। तात्पर्य में कहते हैं कि गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से, एक तो पहले तो पापों से मुक्त होना चाहिए, अर्थात 4 नियमों का पालन करना चाहिए। जो उपयुक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो उसे प्रचार नहीं करना चाहिए, उसे प्रचार नहीं करना चाहिए। सो कहते हैं विचार, आचार, प्रचार। फर्स्ट विचार, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को शुद्ध करो पहले, हमारे वे ऑफ थिंकिंग, हमारे विचारधारा को पहले शुद्ध करो। और शुद्ध कैसे होगी विचारधारा? सिंसियरली एंड सीरियसली डेली 16 राउंड चैंटिंग, सिंसियरली एंड सीरियसली, नॉट लाइटली। गंभीरता से, प्रामाणिकता से रोज 16 माला जप करने से विचार शुद्ध होते हैं। सो फर्स्ट विचार, प्यूरिफाई थॉट प्रोसेस, विचारों को शुद्ध करो। देन जो सदाचार सीखे हो उसको आचरण में लाओ। हमने देखा है कई बार व्यासासन पे जो लोग बैठते हैं उनके विषय में हमने कई बार सुना है, लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। भागवतम उसके लिए स्ट्रिक्ट मना ही करता है। इट्स अ बिग ऑफेंस, वेरी बिग ऑफेंस। क्या वो तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या है वो पता नहीं, ऐसे क्यों बोले, ऐसे बोलना चाहिए था। उन्होंने ऐसे बोलना चाहिए था। दिस इज क्लियर इंसल्ट ऑफ श्रील व्यासदेव। व्यासदेव ने उनको बैठा है वहां पे, बोलो कहा है, एंड व्हाट आई एम डूइंग, उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए। सो अवॉइड करना चाहिए। जो व्यक्ति वक्ता है उनके दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, वो सदाचार में नहीं आता है। सो क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, वो एक तो व्यक्ति निष्कलंक होता है, उसका प्रामाणिक भाव होता है और एक विशेष गुरु परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त करके वहां पे वो बैठे हुए। सो उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत और रामायण भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या, कीर्तन अर्थात व्याख्या। अभी हम ये जो कथा कर रहे हैं दिस इज कीर्तन। कीर्तन अर्थात कीर्ति का गायन। दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। ये भक्त और भगवान का कीर्ति का गायन ही है, ये भी कीर्तन है। सो सेवा भी कीर्तन है, किचन में सेवा कर रहे, दैट इज ऑल्सो संकीर्तन। उस दिन कमलोचन प्रभु जी बता रहे थे, हमारी पालकी जब जिस दिन निकल रही थी तो प्रभुपाद कमलोचन प्रभु जी ने उसके शुरुआत का एक इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें उन्होंने कहा था व्हाट इज संकीर्तन। योर चैंटिंग इज संकीर्तन, योर किचन सेवा इज संकीर्तन, योर बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज संकीर्तन, योर प्रीचिंग इज संकीर्तन। दिस ऑल इज सेवा भाव। इसमें सब में सेवा भाव है, इसलिए वो क्या है, सभी में सेवा, भगवान को प्रसन्न करने का भाव है। दैट्स व्हाई इट्स संकीर्तन। सो उनका शास्त्रों का श्रवण अच्छे से करके प्रचार करना चाहिए। पढ़कर घर में चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, केवल बुक पढ़कर, कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, उनको पढ़ने की अपेक्षा, केवल ग्रंथों को पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है।
श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण और कीर्तन, श्रवण करो, कीर्तन करो, हाँ? सुनो, अच्छे से समझो और वो समझाओ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और सारे ऋषिगण हमको ये बताया कि कैसे श्रोता और कैसे वक्ता का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। तो ये हो गया श्लोक संख्या 6। अब श्लोक संख्या 7। यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनियः सूत परावरविदो विदुः। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत है और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में बताई गई है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवतम के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तथा गौतम, कणाद, कपिल, पातंजलि, जैमिनी तथा अष्टवक्र यह 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। श्रील सुत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वह प्रामाणिक शाक्तावेश अवतार है। इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, 7वां श्लोक। वो कहते हैं, हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठ और ज्ञानवान तो है ही। भगवान के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से आप भली भांति परिचित है और सबसे महत्वपूर्ण तो है और सब प्रकार के प्राकृत तथा अप्राकृत ज्ञान में पूर्णतः निष्णात अनेक ऋषियों को भी आप जानते हैं। ऋषिगण वक्ता का ग्लोरिफिकेशन, सुत गोस्वामी का गुणगान करते हुए एक विशेष बात, उनका विशेष गुण बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप केवल उत्तम और बहुत विद्वान ही नहीं, वो तो आप है ही है, परंतु आपका सभी भक्तों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। भाई, आप ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप शास्त्र के प्रकांड पंडित है, ये सब है, ओके, ये तो है। पर इसके साथ ही साथ क्या है, आप केवल ऐसे विद्वान ही और ज्ञानी ही नहीं, अपितु आपका सारे सभी भक्तों के साथ अच्छा संबंध है। आप सभी को जानते हैं, अर्थात सभी भक्तों से आपका अच्छा संबंध है। कहीं पे आपने कलह नहीं कर रखा है, हाँ? किसी भक्त के साथ कोई प्रताड़नाएं नहीं करके रखी है ना? आप कैसे हैं? आप सारे भक्तों के साथ सुहृद हैं, सारे भक्तों को आप जानते हैं, सबके साथ आपका संबंध अच्छा है। ज्ञान तो है, विद्वान तो है ही, शास्त्र के प्रामाणिक ज्ञाता भी है आप, सब है आप, परंतु इसके साथ साथ आपका रिलेशनशिप, सबके साथ आपका रिलेशनशिप, संबंध बहुत अच्छा है। कई बार हम थोड़ा बहुत टीचिंग करते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम कभी कभी सीनियर बनते हैं, थोड़ा बहुत टीचिंग करते हैं, तो हम बोलने लगते हैं आई एम प्रीचर। क्या बोलने लगते हैं? आई एम प्रीचर, मैं प्रचारक हूँ। बट क्या
हमारा सभी के साथ अच्छा संबंध है? डू वी हैव गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन? ये इस श्लोक में बताया गया है, रिलेशनशिप। सो थोड़ा बहुत हमको बात प्रभुपाद जी की कृपा, भक्तों की, वैष्णव की कृपा से कुछ बोलने का मौका मिलता है, तुरंत हमारे अंदर मैं का भाव आ जाता है। मैं प्रचारक हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मेरा जीवन अभी बहुत आसान है, मैं एकदम सक्सेसफुल, आई एम द प्रीचर। अब सारा संसार मुझे गुरुजी कहता है, आई एम द प्रीचर। मेरे पास अब बहुत ज्ञान आ गया है, मैं लगभग सब जानता हूँ। ये जो भाव है, ये ऋषिगण समझा रहे हैं कि ये भाव उनमें नहीं था, अर्थात वो ये कह रहे हैं कि ये भाव किसी में भी होना नहीं चाहिए। और रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का ध्यान प्रभुपाद जी ने भी बहुत रखा। रिलेशनशिप, भगवान कृष्ण भी रिलेशनशिप को महत्व देते हैं, गुरु परंपरा भी महत्व देती है, प्रभुपाद जी ने भी रिलेशनशिप को बहुत महत्व दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी बहुत महत्व दिया, प्रभुपाद जी ने भी बहुत महत्व दिया, वर्तमान आचार्यों ने भी बहुत महत्व दिया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने भी रिलेशनशिप को बहुत महत्व दिया। कोई कितना भी कंप्लेंट करने जाए किसी की, वो महाराज उसको अपॉर्चुनिटी ही देते थे। है ना? सो गुड रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड द मेंटल कंडीशनिंग, दूसरों के माइंड के कंडीशनिंग को समझना, ये प्रचारक का प्रमुख कार्य है, वन ऑफ द प्रमुख कार्य। सो यहाँ पे ये कही गई ये बात थी, हम सब, हमारा संप्रदाय क्या है? हमारे संप्रदाय में शिष्य नहीं बनाए जाते, हमारे संप्रदाय में सबको गुरु बनने के लिए कहा जाता है। सो हम सब कभी ना कभी तो हम सब प्रचार करेंगे ही करेंगे, बट इस बात से हमको अलर्ट रहना है। कौन सी बात से? रिलेशनशिप। हम अपनी पोजीशन का मिसयूज न करें, प्रत्येक को अपॉर्चुनिटी दें, सबके साथ अच्छा। ये स्पेशली ऋषिगण बोल रहे हैं, वेद विदम श्रेष्ठो भगवान बादर अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। आप सभी अन्य ऋषियों से भी आपका, अन्य भक्तों से भी आपका बहुत अच्छा सूत, अच्छा संबंध है। सो नेक्स्ट श्लोक संख्या 8, लास्ट ग्लोरिफिकेशन। 8वां श्लोक इज अ लास्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुत गोस्वामी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this is the last glorification of speaker. वक्ता का ये श्लोक में आखिरी श्लोक है ग्लोरिफिकेशन का, गुणगान का। वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरोः गुह्यम् आप्युते, गुरोः गुह्यम् आप्यत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत है, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणार बिंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सुत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। कहते हैं आप नम्र हैं। क्या कह रहे हैं? आप नम्र हैं, आपका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए जो कृपा एक सौम्य शिष्य पर की जानी है उस कृपा का अनुग्रह वर्षाव आप पर आपके गुरुदेव ने किया है। इसलिए आप उनसे शास्त्र शुद्ध रीति से जो सीखे हैं वह सब हमें कथन करें। ये सारे जो ऋषिगण हैं वो सुत गोस्वामी को अब नेक्स्ट लेवल का ग्लोरिफिकेशन वो कह रहे हैं कि हे गोस्वामी पाद, आपके गुरु में प्रचंड निष्ठा थी, बहुत निष्ठा थी, बड़ी निष्ठा थी, और उस निष्ठा से आपने आपके गुरुदेव की सेवा की। और ये जो निष्ठा आपके गुरुदेव में थी, उस योग्यता के कारण आज आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपके गुरुदेव में निष्ठा थी और ये निष्ठा से आपने सेवा की, और इसलिए आज आप हमें बता सकते हैं। इसलिए आज आप हमारे गुरुतुल्य या गुरु जैसे बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बेस्ट शिष्य थे। जो एक उत्तम शिष्य होता है वही गुरु बन सकता है, जो उत्तम शिष्य नहीं होता है वह गुरु नहीं बन सकता है। आप उत्तम शिष्य हैं, और इसलिए आपके गुरुदेव ने जो आपके ऊपर विशेष कृपा की है, एक सौम्य सरल, सौम्य अर्थात सरल, सीधा सिंपल, एक सौम्य शिष्य पे जो विशेष कृपा गुरुदेव की होनी चाहिए, वो विशेष कृपा आपके ऊपर है, वो आपने प्राप्त की है, अपनी गुरु निष्ठा से प्राप्त की है, अपने गुरु के प्रति सेवा भाव से प्राप्त की है। इसलिए हे गोस्वामी पाद, आप हमें वो सब ज्ञान बता सकते हैं। दैट इज द क्वालिफिकेशन। अच्छा शिष्य भी अच्छा गुरु बन सकता है, वो योग्यता है, ये सदाचार भी है। ये जो सदाचार है, ये सारे एक श्रोता के विषय में बताए गए हैं, श्रोता के गुण के विषय में बताए गए हैं। सॉरी, श्रोता नहीं, वक्ता के विषय में बताए गए, वक्ता के गुणों के विषय में बताए गए, वक्ता के ज्ञान के विषय में बताए गए, वक्ता के निष्ठा के विषय में बताए गए, वक्ता के पवित्रता के विषय में बताए गए, वक्ता के विशेषकर 4 नियमों के पालन के विषय में बताए गए हैं, वक्ता के कंपैशन रिलेशनशिप के विषय में बताए गए, वक्ता के करुणा दया भाव के विषय में बताए गए, गुरु निष्ठा के विषय में बताए गए। ये सारे क्वालिफिकेशंस सुत गोस्वामी पाद में है, और इसलिए वो ऋषियों को ज्ञान दे सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और इसलिए ऋषि भी उन्हीं से प्रश्नों के उत्तर अपेक्षा रखते हैं, उन्हीं से प्रश्नों के उत्तर समझना चाहते हैं। सदाचार, ये चारों श्लोक में हमने देखा सदाचार, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसा सोचे हैं कि सदाचार, 1-2 क्लास सदाचार के ऊपर हो जाए।
आज के बाद 2 क्लास, इसके बाद कम से कम 2 क्लासेस हम वैष्णव एटिकेट्स, ये हमने पूर्व में लिया है, परंतु जैसा मैनेजमेंट का रूल है बैक टू बेसिक, है ना, कभी कभी हम बेसिक भूल जाते हैं, आगे आगे ही जाते हैं, तो हम फिर से B2B को फॉलो करेंगे, बैक टू बेसिक जाएंगे। और 2 क्लासेस नेक्स्ट आने वाली, नेक्स्ट संडे तो क्लास नहीं है, परंतु उसके नेक्स्ट संडे एंड उसके बाद 2 संडे क्लास हम वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स पे लेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की ये 4 श्लोक वैष्णव सदाचार, ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्पीकर, ये एक सदाचार का ही पार्ट है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।